हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़े इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के डाउट लेते हैं। गिवन देखिए आपको एफ एक्स इक्वल टू 2 tan 1x प्लस साइन इनवर्स 2x/1 + x² और ये ध्यान से देखिएगा x इज ग्रेटर देन 1 है। देन f(5) इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक, चलिए सो इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास? 2 tan 1x प्लस साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब क्या करते हैं, जैसा कि आप एज्यूम कर सकते हो x इक्वल टू टेन थीटा। ऐसा एज्यूम क्यों करा? क्योंकि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। सो एफ एक्स क्या हो जाएगा? अब ये एफ ऑफ थीटा हो जाएगा। दिखाते हैं, टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ठीक, प्लस साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² सो ये हो जाएगा 2 tan 1 tan θ प्लस साइन इनवर्स sin 2 थीटा, ये आएगा। अब आप देखो गिवन क्या है हमें। गिवन जो था x इज ग्रेटर देन 1 था। तो इसका मतलब x हमारा क्या था? tan θ इज ग्रेटर देन 1। थीटा का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है, थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से +π/2 तक, दोनों साइड ओपन रहता है। ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है इसका, है ना। ये सभी आपको पता होगा। सो इसमें क्या हुआ, थीटा जो बिलोंग कर रहा है नाउ -π/2, थीटा tan θ इज ग्रेटर देन 1, तो थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से? π/4 से π/2 तक, ऐसा हो जाएगा। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 थीटा जो बिलोंग करेगा π/2 से पाई तक। अब यहाँ आ जाइए, तो 2 tan 1 tan θ, थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक था? π/4 से π/2 तक, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये साइन इनवर्स sin 2 थीटा, इसके बारे में देखिए। 2 थीटा क्या है? π/2 से पाई तक, तो ये होता है π - 2 थीटा, ऐसे होगा। तो 2 थीटा से 2 थीटा गया, आंसर इज पाई। तो f(5) विल बी पाई, क्योंकि ये अब x पे या थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन, लेट ए इज सबसेट ए बी बिलोंग्स टू 0 to 2π इज लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच दिस साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस कॉस इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन 0। और थीटा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 2π तक। होल्ड if this equation, this big equation, right, and alpha minus beta equal to b minus a, then alpha is equal to, चार ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन हमें ट्राई करना है। ठीक, चलिए पहले इस पे बात करते हैं अपन। ये साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस कॉस इनवर्स साइन थीटा। तो साइन इनवर्स क्या है? ए बी लार्जेस्ट इंटरवल है जिसमें ये होल्ड हो रहा है, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस इनवर्स साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0। थीटा हमारा क्या है? थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2π तक। तो आप देखिएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 - थीटा, ऐसे लिख सकते हो, ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया थीटा माइनस कॉस इनवर्स, कॉस से जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है तो क्या आएगा? π/2 - थीटा इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया 2 थीटा इज ग्रेटर देन π/2, तो थीटा इज ग्रेटर देन π/4 हो गया। थीटा ग्रेटर देन π/4 हो गया, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो थीटा ग्रेटर देन π/4 हो गया,
तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा विल बी ग्रेटर देन 1/√2। ठीक है। अभी देखो आप जरा, हम लोगों ने थोड़ा सा ग्राफ पढ़ा हुआ है, साइन का ग्राफ कैसा होता है, थोड़ा बनाने की कोशिश कराता हूँ आपको दिखाने की। यार एक ग्राफ बना लेते हैं, ऐसा कुछ होगा है ना। अब इसमें अगर हम बनाते हैं तो 0 से 2 पाई ये थीटा के लिए है, तो 0 से ये ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। 0 पे ऐसे, पाई पे, और ये 2 पाई पे। तो ये थीटा है। ठीक। और ये हमारा साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन हाफ 1/√2, तो इधर कहीं आएगा 1/√2, मतलब ये हो गया पाई/4। और इधर तक ये कितना होगा भाई? ये वाला जो सिंबल है, पाई-पाई/4, मतलब 3 पाई/4। ठीक है। सो हमारा थीटा का जो रेंज आ गया वो क्या है? थीटा का जो रेंज आ गया, मैक्सिमम जो आ गया, पाई/4 से 3 पाई/4। ठीक है। यही क्या हुआ, A to B हुआ, तो ए हमारा क्या हो गया? पाई/4। और बी हो गया हमारा 3 पाई/4। ये समझ में आता है आपको? तो हमें अल्फा माइनस बीटा कितना है? B-A। तो अल्फा माइनस बीटा हो गया हमारा B-A, 3 पाई/4 -पाई/4। कितना हो गया अल्फा माइनस बीटा? इक्वल टू पाई/2। ये हो गया, ये काम की इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। उसके बाद जो गिवन कंडीशन है इसको फिर से पढ़ेंगे। एक ये कंडीशन दी है ना। ये पूरी इक्वेशन दी हुई है आपको, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स करके, प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस -6x - 10। तो अगर ये दिया है तो इसको अभी थोड़ा बना लेते हैं। तो ये कितना हो गया? अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -6x + 10 प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -6x + 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हो गया अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स, यू कैन राइट इट एक्स स्क्वायर -6x + 3 स्क्वायर + 1, and this one will be cos inverse एक्स स्क्वायर -6x + 3 स्क्वायर + 1, कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये हो गया अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स x - 3 का स्क्वायर + 1, ऐसा हो गया, प्लस कॉस इनवर्स x - 3 का स्क्वायर + 1 इक्वल टू 0, ऐसा होगा। अभी देखिए कि साइन इनवर्स का ये जो इनपुट है, ये 1 से ज्यादा तो नहीं होगा, ना ही कॉस इनवर्स का इनपुट, है ना। 1 से ज्यादा नहीं होगा, तो इसका मतलब x = 3 ही होना चाहिए। तो if x = 3, then this equation will be valid, otherwise it is not valid। so x जब 3 हो गया तो इक्वेशन क्या हो गई? 9 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 इक्वल टू 0। साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 मतलब कितना हो गया? ये पाई/2 होता है, हम लोग जानते हैं। ये कितना होता है? पाई/2 इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या था? अल्फा। अल्फा निकालना था, तो यहाँ से बीटा कितना आएगा भाई? बीटा जो आएगा आपका अल्फा -पाई/2। इसको रख दीजिए और आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ से रख लेते हैं 9 अल्फा 3, बीटा की जगह अल्फा माइनस पाई/2 प्लस पाई/2 इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना हो गया, 9 अल्फा और 3, 12 अल्फा ये हो गए। और कितना हो गया, -3 पाई/2 प्लस पाई/2 इक्वल टू 0। तो 12 अल्फा इक्वल टू कितना हो गया भाई, -2, ये हो गया पाई। ठीक। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, पाई/12। ये हमारा आंसर है। राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ एक और अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक्स स्टार वाई क्या है, एक्स स्टार वाई इक्वल टू x² y³ है ना। x स्टार वाई जो है, ध्यान दीजिए क्या है, x² + y³ एंड एक और इंफॉर्मेशन दी है, x*1*1 इक्वल टू x*1*1 ऐसा। सो इसमें एक बार ये ऑपरेशन लगाइए। सो x*1 का मतलब क्या हुआ, x की जगह x है, y की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा x² + 1 का क्यूब *1 इक्वल टू, सिमिलरली x*1 1*1 का मतलब कितना हुआ इसमें, सेम यही ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे, 1 का स्क्वायर + 1 का क्यूब। तो ये कितना हो गया, x² + 1*1 इक्वल टू x*2। ठीक है। फिर से ये ऑपरेशन लगाना है। यहाँ देखिए, x² + 1*1 इसको क्या हो जाएगा, x² + 1 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा, 1 का क्यूब इक्वल टू x*2 का मतलब क्या होगा, x² + 2 का क्यूब। अगेन एंड अगेन वी आर रिकॉलिंग दिस वन। सो x² + 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, x⁴ +2x² +1 इक्वल टू x² + 8। थोड़ा सा हिसाब किताब लगा लीजिए, x⁴ +x² इक्वल टू कितना हो गया, 6। ये बात समझ में आती है। अब जो दिया है इसके ऊपर काम करेंगे, क्या गिवन है अपने को, ये एक पार्ट हो गया। इसकी वैल्यू क्या निकालनी थी, 2 sin 1 x⁴ + x² - 2 अपॉन x⁴ + x² + 2। तो ये हो गया 2 sin 1 6 - 2 अपॉन 6 + 2, 2 sin 1 4/8 1/2। तो sin 1 हाफ कितना होता है, पाई/6। इसे उड़ा दीजिए, पाई/3 आंसर आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा सा ब्लरी टाइप का है, लेकिन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं हमें किसके, sin 1 x² + 1/3 प्लस cos 1 x² - 2/3 x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक। और ये जो बिग ब्रैकेट है, दिस इज नॉट ब्रैकेट, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। तो उससे हम लोग डील करेंगे। चलिए, ये कितना है, sin 1 x² + 1/3, ब्रैकेट नहीं है, अपन इसको क्या बनाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पेंसिल ड्रॉप हो गई।
ऐसा, प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये ग्रेटेस्ट हम लोग जानते हैं, साइन इनवर्स जो होगा उसका जो ये इनपुट पार्ट है ये वाला, ये -1 से लेके +1 तक होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर +1/3 कहाँ से कहाँ, <2 और ये -1 से ज्यादा होगा, तो ये इनपुट जो होगा साइन इनवर्स का -1 से +1 तक रहेगा। एंड x² -2/3 जो है उसका भी सेम केस होगा, -1 से ज्यादा, 2 से कम। ठीक, तो ये क्या कहता है, x² <2 - 1/3, और ये क्या होगा, -1 - 1/3। यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं, एंड 2 + 2/3, 2/3 - 1। ठीक है, तो ये क्या कहता है, थोड़ा कैलकुलेशन ही चल रही है, <1/3 हो जाएगा नहीं, 6 - 1 5/3 होगा ना, 5/3, और ये कितना हो जाएगा, -4/3। एंड ये क्या कहता है, ये हो जाएगा -1/3 से ज्यादा, और ये किससे कम होगा, 8/3 से कम। अभी देखिए, स्क्वायर क्वांटिटी निगेटिव से ज्यादा का कोई सेंस नहीं है, तो वी कैन से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 <5/3। एंड ये भी ऐसे 0 से ज्यादा होगा, और एक्स स्क्वायर किससे कम होगा, 8/3 से। तो देखिए, 5/3 से भी कम होना चाहिए 0 से ज्यादा, और 8/3 से भी कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या आता है, x² लाइज बिटवीन 0 to 5/3। तो ये हमारा x² के ऊपर कंडीशन आ गई कि 0 के इक्वल भी हो सकता है ज्यादा, और 5/3 से लेकिन कम होगा, एक कंडीशन आ गई। अब देखिए, जो गिवन था आपको, वहां पे 2/3 पे ब्रेक लग रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 2/3 पे यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, ब्रेक आ रहा है। 2/3 पे यहाँ पे ब्रेक, क्योंकि 2/3 पे ब्रेक क्या हो रहा है कि 2/3 से जब पहले रहेंगे, ठीक है, तो ये -1 आएगा, और 2/3 से जब ज्यादा जाएंगे तो ये आगे कुछ अलग इंटीजर चेंज कर लेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है, तो हम इसको दो इंटरवल में ब्रेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, एक बार 2/3 से, व्हेन x² 0 से ज्यादा और 2/3 से कम। तो 2/3 से कम होता है, तो ये पूरी इक्वेशन काय में चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, 0 होगा। भाई यहाँ 2/3 से कम रखोगे, तो 2/3 रखोगे तो ये 1 होगा, तो 1 से भी कम, तो ये हो जाएगा 0, प्लस कॉस इनवर्स, ये क्या होगा, 2/3 से कम, तो ये क्या आएगा, निगेटिव का समथिंग, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू x²। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, -1। तो ये होता है 0, और ये क्या होता है, पाई इक्वल टू x²। तो x² इक्वल टू आ रहा है 3.14, है ना। बट जो x है हमारा, -1 से +1 तक ही दिया है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अब x² जो होगा, 2/3 से ऊपर लेते हैं, ठीक है, और कहाँ तक, 5/3 तक जाएंगे। 2/3 से ऊपर ले लेते हैं और 5/3 तक जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स वाला ये फंक्शन कितना हो जाएगा, 2/3 से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक, प्लस अगला कितना हो जाएगा, 2/3 से जैसे ही ज्यादा जाओगे आप, तो पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, और 5/3 से ऊपर जाओगे नहीं आप, तो ये हो जाएगा 0, कॉस इनवर्स 0 इक्वल टू x²। ये कितना हुआ, 0 इस रेंज में। तो साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2, और ये कब होता है, 0 π/2 पे।
इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही बात आ गई, इक्वल टू पाई हो गया है। अगेन मैं यही बात कहूंगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो नो सॉल्यूशन, फाइनल क्या आ गया, नो सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पे जीरो पे आप टिक कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही डाउट रखेंगे, ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।